हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जितने भी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट थे जो हमको जानने थे वो हम जान चुके हैं। तो फाइनली हम आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जो चैप्टर हमें शुरू करना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें सबसे पहले जो वर्ड हमें जानना है दिस इज केमिकल रिएक्शन। कौन सा वर्ड हम जानेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन लिखेंगे फिर धीरे से इसको ध्यान से समझेंगे। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस आर द processes in which new substances with new properties are formed। उसको हम क्या बोला करते हैं? उसको हम बोला करते हैं केमिकल रिएक्शंस। इज इट ओके? मतलब जहां पर जो चीजें आपने ली हैं उनसे अगर किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए नई प्रॉपर्टीज के साथ में, तो उसको हम बोला करते हैं केमिकल रिएक्शंस। इज इट ओके? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस के। फॉर एग्जाम्पल, आपने ली हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस ली आपने? हाइड्रोजन गैस। एंड व्हेनेवर दिस हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस, तो आपको पता है किसका फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल आपको पता होगा शायद। व्हेनेवर दिस हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस, then the product which is formed is known as water। कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है। इज इट ओके? तो देखिएगा ध्यान से, आपने इस रिएक्शन को करवाने के लिए जिन चीजों को काम में लिया, जैसे आपने पहली चीज काम में ली हाइड्रोजन, दूसरी चीज आपने काम में ली ऑक्सीजन। इज इट ओके? तो जिन चीजों को काम में लिया जाता है उनको हम कंबाइंडली क्या बोला करते हैं? उनको हम बोला करते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोला करते हैं? रिएक्टेंट्स। इज इट ओके? और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं हम उनको हमारी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 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 करके लिखते चले जाते हैं। दो रिएक्टेंट हैं तो दो लिखेंगे। जरूरी नहीं है रिएक्टेंट हमेशा दो ही हो, रिएक्टेंट 4 भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जितने भी रिएक्टेंट आपको लिखने होते हैं आपको रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करके लिख देने होते हैं। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? और ये जो एरो है इसका मतलब होता है इट गिव्स। इज इट ओके? मतलब अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो इनको कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा। तो जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा होता है रिजल्टेंट प्रोडक्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम केमिस्ट्री की रिएक्शन में भी प्रोडक्ट ही बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? प्रोडक्ट ही बोला करते हैं। तो व्हेन दिस हाइड्रोजन गैस combines with the oxygen gas, then the formed product is water। Is it okay? आ गई बात समझ में? तो क्या इस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, ये जो नया सब्सटेंस आपके पास में बना है जिसे आप प्रोडक्ट बोल रहे हैं, क्या इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से डिफरेंट है? देखिएगा ध्यान से। क्या वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मैच करती है? देखिएगा ध्यान से। जैसे वाटर की अगर फिजिकल स्टेट ही देख ली जाए तो वाटर की फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड स्टेट में बनता है ये वाटर। नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर की लिक्विड स्टेट क्या, सॉरी, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड।
नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या होती है? गैस। नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या होती है? गैस। मतलब आपको ये जो प्रोडक्ट वाटर मिला, इसकी एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस तो समझ में आ गया कि जो रिएक्टेंट आपने लिए थे वो कौन सी स्टेट में लिए थे? गैसियस स्टेट में। और प्रोडक्ट आपको कौन सी स्टेट में मिल गया? लिक्विड स्टेट में। क्या और भी डिफरेंसेस हैं? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे जानिएगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है, दिस हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। किसकी तरह काम में लिया जा सकता है इसको? फ्यूल की तरह। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल की जगह हाइड्रोजन गैस को भरना शुरू कर दें। आवर व्हीकल्स आर नॉट एट ऑल डिजाइंड to consume this fuel, but this is a fact that it can be used as a fuel, as it provides a particular energy when it is going to use in a particular vehicle, in another vehicle, not in our regular vehicles. ये जो ऑक्सीजन है, दिस इज यूज्ड फॉर द ब्रीथिंग पर्पस। कौन से पर्पस के लिए आप सबसे ज्यादा इसे काम में लेते हैं? ब्रीद इन करने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। अब ये हमारा जो पानी बना, किस पानी का फॉर्मूला होता है? H2O। तो जरा मुझे सोच करके बताइए कि क्या इस पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस की कोई प्रॉपर्टी है? क्या इस वाटर को आप एज अ फ्यूल काम में ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस वाटर को आप ब्रीदिंग पर्पस के काम में ले सकते हैं कि भाई आज पानी ज्यादा पी लेते हैं और ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं करेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट आपका इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, उस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके रिएक्टेंट से कैसी होती हैं? अलग होती हैं। अब आप बोलो कि कई बार तो सेम भी हो जाती हैं, तो देखो एग्जैक्टली सेम तो कभी भी नहीं होती। कोइंसिडेंटली कुछ एकाध प्रॉपर्टी जरूर रिसेंबलिंग हो सकती है। इज इट ओके? जैसे कभी कभार फिजिकल स्टेट रिसेंबल कर जाती है, ऐसा कुछ कभी कभार हो सकता है कोइंसिडेंटली, बट अदरवाइज whenever the product are formed, that the product has definitely new properties which are different from the reactant। किससे डिफरेंट होती है वो प्रॉपर्टीज? रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। तो ये है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, और मैंने लिखी आपके सामने ये एक केमिकल रिएक्शन। हमें क्लास 10th की साइंस में, केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में, और आप उन्हें याद रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आयंस वाली टेबल आपने पढ़ी थी, वो टेबल आप लर्न करें अच्छी तरीके से। इज इट ओके? तो जो केमिकल रिएक्शन का एक छोटा सा फॉर्मेट हमने अभी अभी देखा, एक और फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूँ, विच इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है ये, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब जो हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, उसके लिए जो पहली चीज रिक्वायर्ड है, ध्यान से देखना, दैट इज मैग्नीशियम रिबन। क्या रिक्वायर्ड है? मैग्नीशियम रिबन्स आर रिक्वायर्ड। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? मैग्नीशियम तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में बहुत बार, दैट इट्स सिंबल इज Mg। क्या सिंबल होता है मैग्नीशियम का? Mg। अब ये रिबन लिख देने से मैग्नीशियम कुछ और बन जाएगा क्या? नहीं। देखो, जब बात किसी भी मेटल की जाए, यहां पर मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, आयरन भी मेटल है। इज इट ओके? धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स को मेटल्स बोला जाता है और कौन से एलिमेंट्स को मेटल नहीं बोला जाता है। फॉर दैट वन चैप्टर इज देयर इन फुल डिटेल whose name is metals and non-metals, so that we'll discuss later. Okay? तो फिलहाल आप यहाँ पर देखिए
कि हम मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहे हैं, तो जब किसी भी मेटल के बारे में बात की जाती है तो जो मेटल्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे आप चाहो तो उस मेटल का वायर ले लो और उसी मेटल को अगर इस तरीके से ऐसे फॉर्म्स में लिया जाए, है ना, तो इसको हम रिबन बोलते हैं। तो ये मेटल के ही डिफरेंट शेप हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन की जगह मैग्नीशियम वायर भी ले सकते हैं। आ गई बात समझ में? दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। रिबन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, वायर तो आपके देखे हुए हैं, तो कोई नई बात नहीं है वो आपके लिए। अब हमें करना क्या है, हमने जो फर्स्ट यहाँ पर रिएक्टेंट काम में लिया है वो है मैग्नीशियम रिबन, और जो दूसरा रिएक्टेंट हम यहाँ पर काम में लेने जा रहे हैं दिस इज ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस को आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, एज इट इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट इन आवर नॉर्मल एयर। हमारी नॉर्मल एयर में ढेर सारी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर क्या करवाने जा रहे हैं, देखिएगा, हम यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, और इस केमिकल रिएक्शन में आप क्या करवाने जा रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन को आप चाहें तो सिंपली आप लिख भी सकते हैं दैट दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आप मैग्नीशियम रिबन की क्या करने जा रहे हैं, बर्निंग करने जा रहे हैं। मतलब समझ गए ना, आप उसको सिंपल जलाने जा रहे हैं। जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है, आपने कोई सा भी नॉर्मल बर्नर लिया, बंसन बर्नर लिया, कोई सा भी बर्नर आपने लिया, और इस बर्नर की फ्लेम से आप इस मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने जा रहे हैं। इज इट ओके? देन व्हाट वुड हैपन, ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये अपने आप ही एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, आपको सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये कंबाइन हो जाएगा। तो फाइनली ये जो मैग्नीशियम है, ध्यान से देखिएगा, ये मैग्नीशियम रिएक्शन करने जा रहा है। रिबन है तो फॉर्मूला कुछ और तो नहीं है, नहीं, रिबन जस्ट डिनोट्स इट्स शेप। ये सिर्फ शेप डिनोट कर रहा है कि हमने ऐसा लिया है। आप मैग्नीशियम ऐसा लो अगर वायर शेप में, देन ऑल्सो द रिएक्शन वुड बी सेम, एग्जैक्टली सेम। ओके, तो मैग्नीशियम किसके साथ में रिएक्शन करने जा रहा है, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर की ऑक्सीजन के साथ में। इज इट ओके? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ये बर्न होता है तो पता है नॉर्मली आपके जो फ्लेम जल रही है, जिस फ्लेम से आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, इट इज नॉर्मली ब्लू इन कलर। देखते हैं ना आप अपने घरों का, जब एलपीजी जलता है तो कौन से कलर की फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की। तो दिस फ्लेम वाज ब्लू इन कलर, बट व्हेन मैग्नीशियम स्टार्टेड, है ना, दिस व्हेन burning of magnesium started, then a particular dazzling white flame is produced। कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है व्हाइट कलर की, dazzling white, बिल्कुल चमचमाती हुई सी व्हाइट कलर की फ्लेम इसमें से प्रोड्यूस होती है। और इस वाइट फ्लेम के साथ में थोड़ी सी देर बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पर वाइट कलर का पाउडर भी कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। कौन से कलर का पाउडर कलेक्ट हो रहा है, वाइट कलर का पाउडर। तो बर्न होने के साथ साथ ये जो वाइट कलर का पाउडर आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये कौन से प्रोडक्ट का है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, दिस प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन से कलर का पाउडर है ये, दिस इज व्हाइट पाउडर। कौन से कलर का पाउडर है, व्हाइट कलर का पाउडर है। तो याद रहेगा आपको, व्हेन वी बर्न दिस मैग्नीशियम रिबन
और मैग्नीशियम वायर और मैग्नीशियम ग्रैनुअल्स भी होते हैं, पता है, ऐसे छोटे छोटे अगर आप मैग्नीशियम पीसेस ले लें छोटे छोटे पत्थरों की तरह, तो उसे मैग्नीशियम ग्रैनुअल्स बोला जाता है। दूसरे मेटल के ले लो, मानो जिंक के ले लिए तो जिंक ग्रैनुअल्स बोला जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, है ना। तो आप मेटल को अलग अलग शेप दे सकते हो, जिस शेप में आपको चाहिए। इस शेप में लिया तो क्या बोलोगे, वायर। इस शेप में लिया तो क्या बोलोगे, रिबन। और इस शेप में लिया तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ग्रैनुअल्स। क्या बोलेंगे, ग्रैनुअल्स। तो हमने फिलहाल कौन से शेप में लिया था, इसमें और इसमें लोगे तो काम नहीं होगा क्या, डेफिनेटली होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इज इट ओके। तो क्या हुआ यहाँ पर, मैग्नीशियम ने किसके साथ में रिएक्शन करी, ऑक्सीजन के साथ। बर्न करना पड़ा है आपको, ओके। एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कौन से कलर का पाउडर है, व्हाइट कलर का पाउडर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है। आ रहा है ना समझ में, रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर। तो वन इज मैग्नीशियम एंड अनदर इज oxygen. They both are the reactants of the reaction. Is it okay? और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट इज दिस। कौन है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज white in color. A white colored powder is magnesium oxide, जो बनते बनते अपने आप नीचे गिरता जाएगा और कलेक्ट होता जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मैं आपको क्वेश्चन की सारी बातें बता चुकी हूं, नहीं। एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें एग्जाम्स में, बहुत ही यूजुअली बहुत बार आ चुका है, रिपीटेडली। और देखो एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली आते हैं, बार बार आते हैं, है ना। तो देखिएगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन आपने काम में लिया था, मैं सिंबॉलिकली लिख रही हूं, याद है ना आपको, सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, दिस इज Mg। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन आपने यहाँ पर रिएक्शन में काम में लिया है, मैंने आपको बार बार बताया कि आप मैग्नीशियम रिबन की जगह मैग्नीशियम वायर भी काम में ले सकते हैं। इज इट ओके। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन आपने काम में लिया, इसको काम में लेने से पहले इट शुड बी क्लीन्ड, इसको क्लीन करना पड़ता है। और कैसे क्लीन किया जाता है, इसको पानी से धोकर क्लीन किया जाता है या किस तरह से क्लीन किया जाता है, तो याद रखिएगा इसको क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से। किससे क्लीन किया जाता है, सैंड पेपर से रगड़ रगड़ कर इसको क्लीन किया जाता है। तो बस एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन और हैज टू बी क्लीन विद द सैंड पेपर बिफोर इट्स यूज। इसको काम में लेने से पहले सैंड पेपर से रगड़ रगड़ कर साफ करने की क्या जरूरत होती है, डायरेक्टली हम इसे क्यों काम में नहीं ले लेते हैं। तो सुनिएगा इसका कारण ये है कि जैसे देखिए ये है, क्या है ये, दिस इज मैग्नीशियम रिबन। क्या है ये, मैग्नीशियम रिबन। जैसे मानो ऐसे ही लेबोरेटरी में किसी पर्टिकुलर डिश के अंदर खुला पड़ा हुआ है ये मैग्नीशियम रिबन, या नहीं भी रखा है आपने, डब्बे के अंदर बंद करके भी रखा है, तो भी उस डब्बे में भी ऑक्सीजन गैस एंटर हो सकती है। और ऐसे लगातार एक लंबे समय तक पड़े ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये धीरे धीरे एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, धीरे धीरे, टेक्स अ लॉन्ग टाइम। जल्दी करवानी है तो बर्न करना पड़ेगा, तो जल्दी नहीं करवानी है, अपने आप ही हो जाती है ये रिएक्शन। रखे रखे ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और किसमें चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो यहां तो प्रोडक्ट पहले से ही तैयार है। इज इट ओके। तो जो रिएक्शन हमें करवानी है वो हम कैसे करवाएंगे,
कैसे नोटिस करेंगे होने वाले चेंजेस को? तो ये जो इसके ऊपर है एक पूरी लेयर दोनों साइड डिपॉजिट होके रखी होती है एंड दिस लेयर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऊपर ऊपर होती है लेयर, किसकी लेयर होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इस लेयर को हटाने के लिए आप इसे क्या करते हैं? पाउडर्ड लेयर है, ये तो आप अभी जान ही चुके हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ वाइट कलर्ड पाउडर। तो ये वाइट कलर्ड पाउडर इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है? सैंड पेपर से रब करके क्लीन कर देना होता है। तो ये लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की हट जाती है एंड यू विल गेट द फ्रेश लेयर ऑफ मैग्नीशियम आउट। आपको फ्रेश मैग्नीशियम मिल जाता है। जो ऊपर डिपोजिशन था, किसका डिपोजिशन था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। वो किससे रब करके हटा दिया आपने? सैंड पेपर से। और आपको क्या मिल गया? जो आपको चाहिए था। क्या चाहिए था आपको? आपको चाहिए था मैग्नीशियम। किसके साथ में रिएक्शन करवाने के लिए? ऑक्सीजन के साथ। हम जानना चाहते थे रिएक्शन कैसे होती है, ये पहले से हुई रिएक्शन नहीं देखना चाहते थे हम। इज इट ओके? और इसीलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को क्या करना पड़ता है? क्लीन। कैसे करना पड़ता है? बाय रबिंग इट। किसके साथ में? विद द सैंड पेपर। ओके, तो ये आपने देखा एक और एग्जाम्पल। तो हमें रिएक्शंस तो बहुत सारी देखनी है, पर हम उन रिएक्शंस को जानने से पहले कुछ और जानना चाहते हैं। देखिएगा हम क्या जानना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे मानो कि हमारी आंखों के सामने भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, है ना? बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, जैसे कोई एग्जाम्पल याद है आपको? मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी रिएक्शंस आपको याद हैं जो रोज हमारे घरों में होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, हमारे एनवायरमेंट में होती हैं। वन ऑफ देम इज सोरिंग ऑफ मिल्क। समझ गए आप क्या लिखा हुआ है? ये दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। इज इट ओके? पता है आप लोगों को? रोज आपके घरों में होती है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? क्या उस बने हुए कर्ड को किसी भी तरीके से, एनी हाउ, है ना, किसी भी तरीके से आप अपने घरों के अंदर, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर ले जा करके किसी भी तरीके से इस बने हुए कर्ड से दोबारा मिल्क बना सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब खैर whatever. So this case, this conversion, this change of milk into curd is example of chemical reaction. Chemical reaction है ये जो हमारे आसपास हो रही है। क्या और भी कोई एग्जाम्पल है? और भी एग्जाम्पल है, देखिएगा। और जो एग्जाम्पल आपने देखा है, दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। देखते हो ना आप, आयरन के अंदर जंग लग जाती है। इज इट ओके? आयरन मेटल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, रिजिड भी होता है। इज इट ओके? और वही आयरन, अगर आप इस आयरन को वाटर और वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन गैस अवेलेबल करवा दो, देन दिस आयरन विल चेंज इनटू अ येलो ब्राउन कलर्ड पाउडर। दिस इज रस्ट। रस्ट में चेंज हो जाता है। इज इट ओके? जो एक स्ट्रॉन्ग से एक स्ट्रेंथफुल मेटल आयरन को एक पाउडर्ड सब्सटेंस में चेंज कर देता है, तो बन गया ना एक नया सब्सटेंस, नई प्रॉपर्टीज के साथ में। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इज इट ओके? अब देखो, इसको हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, पर थोड़ा बाद में लिखेंगे। सब कुछ हमें आज नहीं जानना है, हम इसको बाद में जानेंगे जरूर, है ना? एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं जो रोज आपकी बॉडी के अंदर होता है। दिस इज रेस्पिरेशन। समझते हो रेस्पिरेशन? वैसे तो रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे फुल डिटेल में बायोलॉजी के अंदर, पर फिलहाल थोड़ा सा तो जाने कि आखिर इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन की लिस्ट में कैसे ऐड कर लिया गया, जानिएगा। ये जो रेस्पिरेशन है, दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज द
लिबरेशन ऑफ एनर्जी। लिबरेशन ऑफ एनर्जी कहां से होता है? लिबरेशन ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। इज इट ओके? आपने खाना खाया और उस खाने को डाइजेस्ट कर लिया, क्या आपको खाने के डाइजेशन से एनर्जी मिल जाती है? नहीं। खाने के डाइजेशन के बाद में एक और केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर होता है, जिसका नाम क्या है? रेस्पिरेशन। और उस डाइजेस्टेड फूड में से क्या निकाली जाती है? फिर एनर्जी। और ये काम करती है हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल। आ गई बात समझ में? तो ये है रेस्पिरेशन प्रोसेस, विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम इसे भी केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, केमिस्ट्री में भी लिखेंगे और बायोलॉजी में भी लिखेंगे, पर फिलहाल तो मैंने आपको बस यहाँ पर नाम लिखकर बताए हैं। फिलहाल आप अपने डेली लाइफ के ये नाम याद रखेंगे। दीज आर द नेम्स, दीज आर द चेंजेस विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये सब किसके एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शंस के। इज इट ओके? इनमें से हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ये जो नाम आपने देखे यहाँ पर, फिलहाल तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो नाम है ये केमिकल रिएक्शंस हैं। अब जैसे आपके सामने कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जो केमिकल रिएक्शन है, दिस इज अ टाइप ऑफ चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक तरीके का चेंज है ना? जैसे खाना एनर्जी में चेंज हो गया, कैसे हुआ? दैट विल सी लेटर। आयरन रस्ट में चेंज हो गया ना चेंज। इज इट ओके? मिल्क कर्ड में चेंज हो गया। मतलब जो केमिकल रिएक्शन है उसको अगर अपन बेसिकली देखें तो बेसिकली दिस केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ चेंज in which new substances are formed with the new properties। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो अब जो चेंज है वो चेंज कौन कौन से हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में? किन किन चीजों के चेंज हो सकते हैं? तो देखिएगा, मैं लिखने जा रही हूं यहां पर। केमिकल रिएक्शन होने के दौरान पॉसिबल है कि जो चेंज हो वो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट में हो जाए। किसमें चेंज हो जाए? फिजिकल स्टेट में। मतलब हो सकता है कि आपने सॉलिड रिएक्टेंट लिया हो और प्रोडक्ट गैसियस बन जाए, या फिर प्रोडक्ट लिक्विड बन जाए। तो हो सकता है कि चेंज किसमें हो? रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट में। कैसे? इज देयर एनी एग्जाम्पल? अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, पर हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। और क्या क्या चेंज हो सकता है? जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो है चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है कि आपके रिएक्टेंट के टेम्परेचर में क्या हो जाए? चेंज। हो सकता है आपने ठंडे रिएक्टेंट्स लिए हों और रिएक्शन होते होते जो प्रोडक्ट बने वो गर्म बन जाए। इज इट ओके? ऐसा भी पॉसिबल है। उल्टा भी पॉसिबल है। हो सकता है कि आपने गर्म रिएक्टेंट लिए हों और रिएक्शन होते होते जो प्रोडक्ट बने वो ठंडा बन जाए। कैसे? वी विल सी इट टू लेटर। और क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है? जो नेक्स्ट चेंज पॉसिबल है, दिस इज चेंज इन स्मेल। हो सकता है कि किसमें चेंज हो जाए? स्मेल में। कोई अलग तरीके की स्मेल आने लग जाए, कोई बहुत बढ़िया स्मेल आने लग जाए प्रोडक्ट में से रिएक्शन होने के बाद में, या स्मेल बेकार हो जाए, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिएगा, जो नेक्स्ट चेंज पॉसिबल है, दिस इज चेंज इन स्टेट। कोई पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट बन सकता है। इज इट ओके? कलर के साथ में कलर भी चेंज हो सकता है, और कलर चेंज होने की, चलो ये हम नेक्स्ट में लिख लेंगे, चेंज इन कलर ही पढ़ लीजिए आप। हो सकता है कि कलर चेंज हो जाए। बात समझ में आ रही है? आपने रिएक्टेंट व्हाइट कलर का लिया है, येलो कलर में चेंज हो जाए। ट्रांसपेरेंट लिया है, ब्लू कलर में चेंज हो जाए। तो चेंज इन कलर। और जो अनदर चेंज है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, दैट विल सी लेटर। इज इट ओके? तो कुछ चेंजेस हैं
which are possible in a particular chemical reaction. Physical state, temperature, smell, color, formation of precipitate. इनकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि ये चेंजेस पॉसिबल हैं, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. पर आप इतना याद रखिएगा दैट दीज चेंजेस आर पॉसिबल इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो बाय एवरीवन.